मुंबई इंडियंस लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ एक रोमांचक मुकाबला हार गई। क्रिकेट के मैच में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने जो एक बेतुका फैसला लिया उसने सभी को चौंका दिया। क्योंकि मुंबई इंडियंस ने तिलक वर्मा अपने सेट बैट्समैन को उस समय रिटायर्ड हट आउट किया जब आपको आखिरी 7 गेंदों में जीत के लिए 24 रन चाहिए थे। क्या है पूरा मामला, क्या है नियम और क्यों हार्दिक पर भड़के हैं स्काई, मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए, तिलक वर्मा बल्लेबाजी कर रहे थे। हाँ, ये कह सकते हैं कि इनसे बड़े बड़े शॉट्स नहीं लग रहे थे, लेकिन क्रीज पर सेट हो गए थे। लेकिन अचानक मुंबई इंडियंस के डगआउट से एक फैसला आता है और तिलक वर्मा को बाहर जाना पड़ता है और तिलक वर्मा सर झुकाए बहुत ही मायूस मन से बाहर जाते हुए नजर आते हैं। तो ये देखिए, ये पहली तस्वीर, ये दूसरी तस्वीर, और आप यहां देख सकते हैं कि किस तरह से तिलक वर्मा जो एक युवा बल्लेबाज हैं, उभरते हुए बल्लेबाज हैं, इनको वापस बुलाया जाता है। अब आगे देखते हैं, यहां पर इस फैसले पर, टीम के इस पूरे फैसले पर जो वाइस कैप्टन है सूर्य कुमार यादव, वो चौंक जाते हैं। वो हैरान हो जाते हैं कि भाई ये फैसला क्यों लिया गया, क्यों तिलक वर्मा को बाहर बुलाया गया, क्यों उनको पूरा मैच नहीं खेलने दिया गया। क्या सोचकर कोई तिलक वर्मा को रिटायर करके सेंटनर को बैटिंग देगा बताओ। कहते हैं ना, मरा हाथी भी 9 लाख का होता है। उसी तरीके से तिलक वर्मा खराब फॉर्म में भी सेंटनर से तो बढ़िया ही खेल लेते भैया, लेकिन लास्ट में तिलक वर्मा को रिटायर करना तो चलो बात की बात है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या, जो कि टीम इंडिया के T20 के 3 सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, इस टाइम उन्होंने 20 में से 14 ओवर खेले कल के मैच में। न सामने से कोई विकेट गिरे, न इतना प्रेशर था, शुरुआत भी बढ़िया मिल गई थी। आखिर मुंबई ये मैच हारी कैसे? मैं आपको बता रहा हूं, सीसीटीवी फुटेज चेक करोगे तो आपको ये पक्का मिल जाएगा कि आधे मैच के बाद ऋषभ पंत मुंबई के ड्रेसिंग रूम में गए होंगे और वहां पर हार्दिक पांड्या को अपनी दोस्ती का वास्ता देकर कहा होगा कि भाई अगर आज हार गया ना तो ये गोयनका अपने मन का करेगा। आज की बात करते भैया, मुंबई और लखनऊ के मैच में हार्दिक पांड्या टॉस करने आए तो उन्होंने टॉस जीतने के बाद बॉलिंग करने के अलावा सबसे बड़ी खबर ये बताई कि रोहित शर्मा नहीं खेल रहे हैं। आपको बता दें, जितना फोकस ऋषभ पंत पर है उतना ही रोहित पर भी है, क्योंकि रन तो उन्होंने भी अपने प्राइस के हिसाब से कुछ भी नहीं बनाए। ऊपर से ऋषभ पंत तो फिर भी विकेट कीपिंग कर लेते हैं, रोहित शर्मा तो इंपैक्ट प्लेयर बनकर आते हैं और एक ओवर में आउट होकर चले जाते हैं और फिर 39 ओवर आराम। भाई ये वाली जॉब कहां मिलेगी, मेरे को भी बता दो। देखो भैया, आप इस बात में उलझ के रह गए कि तिलक वर्मा को बुलाना सही था या गलत था। हार्दिक पांड्या भी क्या जिताकर हरवाने के जिम्मेदार हो गए? लेकिन इन सारी चर्चाओं के बीच में ऋषभ पंत धीरे से बच के निकल गए। हाँ जी, ऋषभ पंत बाल बाल बच गए, क्योंकि अगर ये मैच लखनऊ हार जाती तो इंटरनेट जो है वो ऋषभ पंत के पीछे पड़ जाता। इंटरनेट ऋषभ पंत को बहुत 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 परेशान कर देता। वो तो भला हो कि ये मैच लखनऊ जीती और ऋषभ बाबू जो है अब उन्हें एक और मौका मिला कि वो अपनी बल्लेबाजी पर फोकस कर सके, चीजें बेहतर कर सके। ये सारी कहानी इसलिए क्योंकि ऋषभ पंत 27 करोड़ में बिके थे। आईपीएल के इतिहास में ना इससे पहले कभी किसी खिलाड़ी को इतने पैसे मिले थे, ना किसी ने सोचा था। लेकिन 27 करोड़ वाले ऋषभ पंत साहब 2 रन बनाकर आउट हो गए, 2 रन बनाकर, और यहीं से सारा विवाद शुरू हुआ। अभी पहला मौका भी नहीं था। ऋषभ के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ऋषभ तेज खेलने वाले खिलाड़ी जो इंटेंट के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार आईपीएल में ऋषभ का इंटेंट भी उतना स्ट्रांग नहीं आ रहा और इस बार आईपीएल में उनका इंपैक्ट भी उतना बड़ा नहीं हो रहा। ऋषभ पंत जो है वो 4 मैच में 3 मैच में सिंगल डिजिट पर आउट हुए हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं। तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई के खिलाफ इस मुकाबले को जीता, लेकिन सवालों के घेरे में तो वैसे मुंबई इंडियंस है, क्योंकि जिस तरीके की बल्लेबाजी मुंबई इंडियंस ने की, खासतौर से तिलक वर्मा जब वो रिटायर आउट हुए, किसी को समझ नहीं आया कि तिलक वर्मा आखिर क्या कर रहे थे। एक तरफ सूर्य कुमार यादव की वो शानदार बल्लेबाजी नजर आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ तिलक वर्मा का वो स्ट्रगल नजर आ रहा था। खैर एनीवेज, लखनऊ इस मुकाबले को जीतने में कामयाब रहा और जो स्कोर इस विकेट के ऊपर में लखनऊ ने दिया था मुंबई को चेस करने के लिए, वो भी ऐसा लग रहा था कि शायद इस विकेट के ऊपर में मुंबई को बहुत दिक्कत होगी। लेकिन चूंकि 197 रन इस विकेट के ऊपर में हाईएस्ट वो रन था जिसको कभी चेस किया गया था, और अगर हम 200 के ऊपर के इस रन को जो कि आज मुंबई चेस कर रही थी देखें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। लेकिन आप कहोगे यार, क्रिकेट के खेल में 1 रन 2 रन भी बहुत अहमियत रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। लेकिन आज इस जीत के बाद कप्तान ऋषभ पंत ने जो बातें कही हैं वो भी ध्यान में रखने वाली बातें हैं। उनका बल्ला जरूर नहीं चला, उनके ऊपर में भी सवाल खड़े होंगे कि बतौर खिलाड़ी ऋषभ पंत शांत है, उनका बल्ला रंग नहीं दिखा रहा है और जो उम्मीदें लखनऊ को ऋषभ पंत से हैं शायद वो उस पर खरे नहीं उतर रहे। लेकिन इस जीत के बाद ऋषभ पंत ने अपने खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की है और खासतौर से तब जब मार्श आपको वो रन देकर गए जिसकी बदौलत 200 के ऊपर पहुंची लखनऊ सुपर जायंट्स। ऋषभ पंत की कप्तानी वाली इस टीम ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक बार फिर से फतेह हासिल की है, जीत दर्ज की है। हालांकि लखनऊ जो है 4 मैचों में से सिर्फ 2 मैच जीती है। पहला मैच हारी थी, दूसरा मैच जीती, फिर तीसरा हारी और चौथा जीती। मतलब हार जीत ऐसे ऐसे चल रहा है लखनऊ सुपर जायंट्स का जो कैंपेन है आईपीएल 2025 में। लेकिन अब एक अच्छी जीत मिली है मुंबई के खिलाफ और रिकॉर्ड भी बेहतर हो गया मुंबई के खिलाफ, और 7 मैच हुए जिसमें से 6ठा मैच जो जीता है मुंबई के खिलाफ लखनऊ ने, और सिर्फ मुंबई जो है 1 मैच जीता हुआ है जो हेड टू हेड रिकॉर्ड है। लेकिन आपको बता रहे हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स को एक बड़ा झटका लगा है मुंबई से जीत के बाद भी। ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल अपने घर पर मुंबई को पटकने दे दी, मुंबई को बड़े अंतर से हराया। हालांकि लास्ट ओवर तक मैच गया, लेकिन हार्दिक पांड्या जो थे मुंबई के कप्तान वो जीत नहीं दिला सके और लखनऊ ने जो जीत हासिल की एक अच्छी जीत थी, जिससे एक बूस्टअप मिलेगा लखनऊ को, क्योंकि पिछला मैच वो हार के आए थे, लेकिन जीत के साथ एक अच्छी खुशी भी मिली है। लेकिन बात कर रहे हैं यहाँ पे फाइन लग गया है लखनऊ के एक खिलाड़ी के ऊपर जिसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है पिछले कुछ मैचों में, उसके ऊपर फाइन लगा दिया बीसीसीआई ने। बीसीसीआई उनकी हरकत से नाराज नजर आया है। हालांकि पंत पे भी फाइन लगा, वो भी बताएंगे आपको। ऋषभ पंत पे भी जुर्माना लगा है,
लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि किस प्लेयर के ऊपर जो फाइन लगा है, ये दिग्वेश राठी है। फोटो इसकी आपको दिखा देते हैं क्यों लगा है, पहले आप फोटो देखिए फिर मैं आपको बताता हूं कि इनके ऊपर फाइन क्यों लगा है। लखनऊ की तरफ से उनके ओपनर ने बढ़िया खेल दिखाया। मिशेल मार्श की इनिंग तेज थी, मार्करम की स्लो, लेकिन दोनों ने हाफ सेंचुरी जरूर लगा दी। लेकिन सबकी नजरें तो पंत के ऊपर थी, क्योंकि आईपीएल के सबसे महंगे प्लेयर भी तो वही है ना। अभी तक पंत का स्कोर आईपीएल में 0-15-2 था, यानी 3 इनिंग में कुल मिलाकर 17 रन। लोग कह रहे थे ऋषभ भाई कम से कम 1 करोड़ का 1 रन तो बनाओ, 27 रन तक तो पहुंच जाओ। लेकिन ऋषभ भाई एक बार फिर से 2 रन बनाकर 2 कौड़ी के तरीके से आउट हो गए। उनके आउट होते कैमरामैन ने संजीव गोयनका जी पर फोकस किया, जिनको देखकर मेरा गाने का मन किया कि तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको गोयनका साहब छुपा रही हो। क्योंकि भाई साहब सच में बहुत खिसियानी हंसी थी उनकी। लेकिन पहली इनिंग पूरे तरीके से हार्दिक पांड्या के नाम रही, जिन्होंने निकोलस पूरन से लेकर ऋषभ पंत, डेविड मिलर से लेकर मार्करम सबकी विकेट ली और आईपीएल के पहले कप्तान बन गए, जिन्होंने एक ही इनिंग में 5 विकेट हासिल किए। लेकिन मजे की बात यह है कि हार्दिक की इतनी बेहतरीन गेंदबाजी के बावजूद लखनऊ वाले 204 का टारगेट देने में कामयाब हो गए। विकेट देखकर लग रहा था कि बैटिंग आसान है, और मुंबई के पास तो अच्छी खासी बल्लेबाजी भी थी, ऊपर से रोहित भी नहीं थे। मुंबई को यह भी फायदा था। मुंबई ने विल जैक्स और रिकल्टन के साथ पारी की शुरुआत की। उनके ओपनर जल्दी चले गए, लेकिन नमन धीर ने पावर प्ले में मुंबई का ही परचम बुलंद रखा। फिर सूर्य कुमार यादव ने भी अच्छी बैटिंग करी। दिक्कत ये थी कि दूसरे एंड पर खड़े तिलक वर्मा भाई को पता नहीं क्या हो गया था, उनके बल्ले से गेंद लगी नहीं रही थी। ऑलमोस्ट 100 के स्ट्राइक रेट पर चल रहे थे। का असर यह है कि जब ऋषभ पंत आउट हुए तब सोशल मीडिया पर मीम्स की बौछार आ गई थी। वो तो बाद में तिलक वर्मा वाला कांड हो गया, जिससे पूरा मैच पलट गया, जिसकी चर्चाएं अलग हो गई। और इस खबर के बीच में वो खबर छिप गई कि 27 करोड़ वाले ऋषभ भैया 19 रन बनाए हैं 4 मैच में। हैरानी की बात यह भी कि 19 रन बनाने के लिए ऋषभ ने 32 गेंदों का इस्तेमाल किया है। अब 32 गेंद का इस्तेमाल 19 रन बनाने के लिए, तो ये ना इंपैक्टफुल है, ना इंटेंट वाला है क्या ये? मतलब बहुत सारे सवाल हो रहे हैं 4 इनिंग में। बहुत बड़ी बात है भाई साहब। मतलब ऋषभ का लोगों ने आईपीएल का हिसाब लगा लिया कि 27 करोड़ मिले, 32 गेंद खेली, 19 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 59 का था। लगभग 1.5 करोड़ रुपए ऋषभ पंत 1 रन बनाने के लिए लोगों ने जो हिसाब किताब लगाया, एक मैच का 1.5 करोड़ रुपया ले रहे हो। अब ये सब मीम उनके लिए आता है लोगों का, कितना सही कितना गलत कितना फंसाना पता नहीं, बट इसका गुणा गणित अच्छा है कि ये बात हो। और लेट्स जस्ट होप कि ऋषभ पंत फॉर्म में लौटे। हालांकि ऋषभ की कैप्टेंसी फर्स्ट क्लास है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि बैटिंग बिल्कुल खत्म हो गई, और ये क्यों हो गई पता नहीं। बहुत गंदा पैच है। पिछले साल में ऋषभ पंत को हमने देखा था, तो चोट लगने के बाद वो लौटे थे और बड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, बड़ी जबरदस्त। दिल्ली के लिए जो उन्होंने बल्लेबाजी की थी उसमें कई पारियां ऐसी थी कि यार मजा आ गया था। लगभग 450-500 रन बनाए थे ऋषभ पंत ने। तिलक वर्मा बाहर चले जाते हैं, उनकी जगह कौन आते हैं? मिचेल सेंटनर, जो एक प्रॉपर गेंदबाज हैं और जरूरत पड़ने पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। क्या ये तिलक वर्मा से बड़े-बड़े छक्के मार सकते हैं? नहीं मार सकते। क्या तिलक वर्मा से बड़े बल्लेबाज हैं? नहीं है। लेकिन फिर भी उनको बुलाया गया और तिलक वर्मा को हटाया गया। आगे बढ़ते हैं। जब मिचेल सेंटनर, उसके बाद आप यहां देख सकते हैं कि किस तरह से तिलक वर्मा जब डगआउट में जाते हैं तो पूरी तरह से हताश नजर आते हैं, निराश नजर आते हैं और पूरी तरह से ड्रेन्ड आउट नजर आते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि भावुक भी हो चुके हैं। आंखों में तिलक वर्मा के आंसू भी थे कि भाई उस टीम ने उनको वापस बुला लिया जो भाई उनके लिए खेलते हैं, कई मैच जिताए हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हार्दिक पांड्या मिचेल सेंटनर से बात कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि भाई आपको रन बनाने होंगे। लेकिन इसके पीछे जो एक हर तरफ सोशल मीडिया पर चर्चा भी चल रही है कि ऐसी विकेट पर जहां रन आसानी से बन रहे थे, चाहे मैं बात करूं नमन धीर की, बात करूं सूर्य कुमार यादव की, उस विकेट पर इतना स्लो क्यों खेले तिलक वर्मा? तिलक वर्मा उस विकेट पर सिर्फ 23 गेंदों में सिर्फ 25 रन क्यों बना पाए? क्यों तिलक वर्मा स्ट्राइक रेट को तेजी से नहीं बढ़ा पाए? और देखिए, ये तो कहा जाता है कि इनका मनमुटाव रहता है हार्दिक पांड्या के साथ, इनकी कप्तान से नहीं बनती, और ये रोहित शर्मा की लॉबी वाले प्लेयर हैं। तो ऋषभ पंत जब मैच के बाद खत्म हुआ मैच, जब वो आए तो उन्होंने प्रेजेंटेशन के दौरान जो बातें कही, मैं उन्हीं बातों को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे बड़ी बात कि ऋषभ पंत ने एक तो अपनी टीम के ऊपर भरोसा दिखाया, और कोई भी कप्तान भले ही उसके रन नहीं आ रहे हो, लेकिन अगर टीम जीत जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ऋषभ पंत ने शार्दुल की तारीफ की, ऋषभ पंत ने मार्श की तारीफ की। ऋषभ पंत हो सकता है कि अपनी बैटिंग से उतने खुश ना हो, लेकिन उसके बावजूद टीम की जीत से वो जरूर खुश है। और अब उनको एक रास्ता भी नजर आ रहा है यार कि लखनऊ वापस आ रही है पटरी पे, और इस आईपीएल में जितने मैच अभी लखनऊ ने खेले हैं, आज की इस जीत के बाद जरूर उनके कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा और वो आगे आने वाले मैचेस की तरफ देखेंगे। क्योंकि आपने हराया किसको? आपने मुंबई इंडियंस को हराया, और मुंबई इंडियंस की बैटिंग भी, मतलब आज जब हम शुरू में बात कर रहे थे तो कह रहे थे यार लखनऊ और मुंबई की ना जो बैटिंग है वो ऑलमोस्ट एक ही तरीके से सफर कर रही है, स्ट्रगल कर रही है। लेकिन लखनऊ ने आज अच्छी बैटिंग भी की और लखनऊ ने आज अच्छी गेंदबाजी भी की, और जिसका नतीजा ये हुआ कि इस धीमी विकेट के ऊपर में तिलक वर्मा जैसा खिलाड़ी रिटायर्ड आउट होता है, यानी कि उनको फोर्स किया जाता है। हालांकि मुंबई इंडियंस के लिए ये एक सेटबैक भी होगा कि यार आप 19वें ओवर पे जाकर तिलक वर्मा को बोल रहे हो कि तुम वापस आ जाओ, रिटायर्ड आउट हो जाओ। ये काफी लेट हो चुका था। थोड़ी देर पहले अगर आते तो हो सकता है कि जब हार्दिक पांड्या अंदर आए, क्योंकि उसके बाद कौन है, उसके बाद आए सेंटनर, तो हो सकता है कि रिजल्ट कुछ अलग हो सकता था। लेकिन तब तक तो यार चिड़िया जो है वो चुग कर खेत निकल चुकी थी। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। लखनऊ और मुंबई के बीच चल रहे मैच में कल एक से एक ट्विस्ट देखने को मिला। किसी ने जीता हुआ मैच हारा तो किसी को बीच में रिटायर आउट कर दिया गया, किसी के बैटिंग पे सवाल उठाए गए। ऐसे न जाने कितने सारे ट्विस्ट कल के मैच में देखने को मिले। दोस्तों, मुंबई इंडियंस ने बढ़िया शुरुआत करते हुए, अच्छी बैटिंग करते हुए सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या अच्छा खेल रहे थे। लेकिन उसके बाद भी जब तिलक वर्मा क्रीज पे सेट हो गए थे तो उन्हें बीच में उनको बाहर कर दिया गया और उनकी जगह पे
दूसरे बैट्समैन को भेजा गया, जिस वजह से सूर्य कुमार यादव इस बात पे भड़क गए। दूसरी तरफ ऋषभ बैटिंग को लेके तो लगभग 1.5 करोड़ पर रन के हिसाब से उनकी बैटिंग लाइनअप अभी चल रही है, जिस वजह से उन पे काफी सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। इस सीजन में आईपीएल के इस सीजन में ऋषभ पंत की बैटिंग बिल्कुल ही ना के बराबर। जैसे तैसे करके मुंबई इंडियंस जीता हुआ मैच हारी और ऋषभ पंत के लिए अच्छी बात ये रही कि हारा हुआ मैच वो जीत गए, जिस वजह से कि उनको सोशल मीडिया पर बाकी सब जगह ट्रोल होने से बच गए। वो कल के मैच में जो मुंबई और लखनऊ के बीच में जितने सारे ट्विस्ट हुए उनके बारे में आपकी जो भी राय है अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।